ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल वेल्थ ओनर्स हमारे देश को ओन करते हैं, हमारे घरों को ओन करते हैं। अमीर कहते हैं कि हमको तो यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं मिल रही, हमको यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो हम दूसरे देश चले जाएंगे। वेल्थ ओनिंग रिच में और हाई इनकम रिच में डिफरेंस क्या है? जो लोग अपनी स्किल्स के द्वारा अच्छी इनकम कमाते हैं, मोस्ट केसेस में दुनिया में कहीं पे भी अपना काम करके और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। ये ब्रेन ड्रेन वाली जो चीज है, इसमें जो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, उनकी स्पेंडिंग का, उनके इनकम से आने वाले टैक्स का जो लॉस है, वो एज अ परसेंटेज इतना कम है, इतना टाइनी है। पिछले साल का वेदांत अग्रवाल वाला पुणे का केस, वो लड़का जिसने अपनी पॉश से 2 लोगों को जान से मार दिया था, तो वेदांत अग्रवाल के जो पिताजी हैं विशाल अग्रवाल, उनकी नेटवर्थ आप सोचो कितनी हो, 10 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ भी नहीं है। विशाल अग्रवाल की नेटवर्थ है। हम इन वेल्थ ओनिंग रिच, इनकी वेल्थ को टैक्स कर सकते हैं और ये कहीं देश छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये एक मिथ है कि अगर हम अमीर लोगों को टैक्स करेंगे तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं एवरीडे इकोनॉमिक्स। सबसे पहली बात जो है, सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि हम इस चीज को मिथ क्यों कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप अमीरों पे टैक्स लगाते हो, अमीर कहते हैं कि हमको तो यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं मिल रही, हमको यहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो हम दूसरे देश चले जाएंगे। ऐसा क्यों है कि ये मिथ है या ये सच नहीं है? ये सच क्यों नहीं है, ये जानने के लिए हमको थोड़ा डीप में जाके परतों को खोल के देखना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं अमीरों को टैक्स करो या टैक्स द रिच, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि वेल्थ ओनर्स हैं। इस मिथ को डिबंक करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाएंगे तो हम किन लोगों की बात कर रहे हैं। यूजुअली ऐसा समझा जाता है कि ये हाई इनकम अर्नर्स हैं, जो कि या तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत हॉट शॉट सर्जन्स हैं। ऐसे लोग जिनके पास एक बहुत अच्छी स्किल है और उस स्किल को यूज करके वो काफी अच्छी सैलरी कमाते हैं। और देखा जाए तो ये सच भी है। जो लोग अपनी स्किल्स के द्वारा अच्छी इनकम कमाते हैं, वो मोस्ट केसेस में दुनिया में कहीं पे भी अपना काम करके और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अगर इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अगर वो मेहनत करे, ट्राई करे दूसरे देशों में जाने के लिए, तो वो वहां पे जाके भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। ये सेम ही काम है। इसलिए ऐसे लोग जो है वो देश छोड़ के जाना चाहते हैं और देश छोड़ के चले जाते हैं। और आई थिंक इन्हीं लोगों की बात हम लोग करते रह जाते हैं कि अगर इतने सारे वर्किंग लोग देश छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे टैक्सेस कैसे आएंगे, या हमारे टैक्सेस का क्या होगा। ये लोग यहाँ पे रह रहे थे तो अपनी इनकम टैक्स, जो इनकी हाई इनकम है, उस पर इनकम टैक्स पे कर रहे थे, ये लोग स्पेंड कर रहे थे, ये लोग चीजें खरीद रहे थे, इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर रहे थे। तो अगर ये लोग धीरे धीरे करके देश से जाने लगेंगे तो हम लोग का एक नेट नेगेटिव बनते जाएगा। ये स्टेटमेंट या लाइन ऑफ थॉट अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन ये एक बहुत छोटा पार्ट है प्रॉब्लम का। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं कि हमको रिच को टैक्स करना है और वो छोड़ के चले जाएंगे, हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है वेल्थ ओनिंग रिच, ना कि हाई इनकम पीपल। तो वेल्थ ओनिंग रिच में और हाई इनकम रिच में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस यही है कि जो हाई इनकम वाले लोग हैं, वो लोग टेक्निकली कोट अनकोट रिच नहीं है या फिर इतने रिच नहीं है सिर्फ अपनी इनकम की वजह से। जो मेजॉरिटी जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो है वेल्थ ओनिंग रिच। ये ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम इनकी नेट वर्थ से आती है, ना कि इनके काम से। इस बात को और क्लैरिटी से समझने के लिए आप ये सोचो, जब भी आप सुपरमार्केट में जाते हो, किसी मॉल में जाते हो कोई पिक्चर देखने या कुछ सामान खरीदने, तब जो मॉल की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को कोई ओन करता है। उसके अंदर जो सामान है जो कि बिक रहा है, उसको कोई ओन करता है। तो जब भी हम मॉल में जाते हैं और मूवी देखते हैं, तब एक सेंस में जो भी पैसे हम वहां खर्च करते हैं, उसका एक हिस्सा उस बिल्डिंग के ओनर को जाता है। ऐसे ही इन्हीं बड़े सुपरमार्केट से अगर आप खाने की चीजें खरीदते हैं, तो जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो उसका एक पार्ट बिल्डिंग के ओनर को जाता है, एक पार्ट जाता है उस लैंड ओनर को जिसने वो फूड उगाया है, एक पार्ट जाता है उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी को, जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, जिसको ये मॉल खरीद रहा है। तो ऐसे करके जब भी हम अपनी लाइफ जीते हैं, जब भी हम किसी घर में रहते हैं, उसका रेंट पे करते हैं, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, जब भी हम बाहर जाके कोई मूवी देखते हैं या ऐसी कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, तब उन पैसों का एक हिस्सा इन लोगों के पास जाता है, इन वेल्थ ओनर के पास, क्योंकि वो उस वेल्थ को ओन करते हैं। अगर आप इस सेंस में देखो कि ये जो अमीर लोग हैं ये क्या क्या ओन करते हैं, तब हमको ये समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली इतना इजी नहीं है, या रादर एक तरीके से देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई अपनी वेल्थ को यहाँ छोड़ के कहीं और चले जाए। क्योंकि जो भी जितनी भी वेल्थ है जिसकी भी, वो
मटेरियली बाउंड है एक स्पेस पे। ये सुपर वेल्दी लोग, जैसे मैंने कहा, बिल्डिंग्स ओन करते हैं, ये खेत खलिहान को ओन करते हैं। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन भी एक फार्मर है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, गैस स्टेशंस, कोल माइंस, एयरपोर्ट्स, आप बेसिकली बाहर निकल के जो भी चीजें देखते हैं, चीजों को यूज करते हैं, उन सबको कोई ना कोई ओन करता है। और यही लोग हैं जो कि एक्चुअली रियली रिच हैं। और इन्हीं अमीर लोगों की बात हो रही है। इन पे जब टैक्स लगाया जाएगा तो जो टैक्स का क्वांटम होगा वो बहुत ज्यादा होगा बनिस्बत किसी के जिसकी 25 लाख की, 50 लाख की या 60 लाख की सैलरी हो। अभी हमने बात करी कि आप जब भी बाहर जाते हो, आप जो भी स्पेंड करते हो, उसका एक पार्ट इन लोगों के पास आता है। एक बार फिर से मैं ये बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स इनको मिल रहे हैं वेल्थ ओनिंग लोगों को, ये इनकी पैसिव इनकम है जो कि वेल्थ ओन करने की वजह से ही आती है। तो अगर आप एक बहुत कंजर्वेटिव सेंस में भी देखो तो जो आपकी नेट वर्थ है उसका एक 5% रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एनुअली। जो लोग वेल्थ ओनिंग है वो सिर्फ वेल्थ ओन करने के अलावा काम भी करते हैं अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम उस काम को साइड में भी रख दें तो भी जो ऑलरेडी वेल्थ ओन है उसके बेसिस पे भी अगर 5% का हम कंजर्वेटिव यील्ड लेकर के चलें, तो अगर कोई 10 करोड़ की नेटवर्थ रखता है तो उस 10 करोड़ की नेटवर्थ वाले के पास ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए जो है साल के आ जाएंगे, सिर्फ उस नेटवर्थ को ओन करने की वजह से। 50 लाख रुपए साल का हफ्ते का ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए होता है। अगर आपके पास हर हफ्ते 1 लाख रुपए बस ऐसे ही आ जाए बिना कुछ काम करे, तो आप उस 1 लाख रुपए का क्या करोगे? 1 लाख रुपए पर हफ्ते अगर सिर्फ बैठे बिठाए मिलने लगे तो एक सर्टेन लिमिट ही है जहां तक आप चीजों को कंज्यूम कर पाओगे। आप कितनी ही चीजें खरीदोगे, कितनी ही चीजें खाओगे, आप कितनी ही जगह घूमने जाओगे, ये एक टाइम के बाद दिस स्टार्ट्स टू गेट रियली ओल्ड। तो एक्चुअल में ये होगा कि 1 लाख रुपए जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी है, जब आपके पास आता जाएगा हफ्ते दर हफ्ते, तब आपको ये रियल पॉसिबिलिटी लगने लगेगी कि अगर मैं इस पैसे को सेव करूं तो मैं और एसेट्स खरीद सकता हूं। और एक्चुअली में यही होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने पैसों को रियल सेंस में खर्च नहीं कर सकते जैसे हम लोग करते हैं। खर्च नहीं कर सकते का मतलब क्या है कि एक लिमिट ही है जहां तक आप चीजों को कंज्यूम करोगे, जहां तक आप चीजें खरीदोगे, सामान खरीदोगे। इवेंचुअली जब आपको पता है कि आपके पास एक स्टडी इनकम है विच इज अ सिग्निफिकेंट इनकम, तो आप उस इनकम को सेव करके और इनकम जनरेटिंग एसेट्स को खरीदोगे। और यही होता है। अभी हमने ये जो 10 करोड़ की रफ मैथमेटिक्स वाली बात करी कि कैसे 10 करोड़ की नेट वर्थ में 5% की कंजर्वेटिव यील्ड देखते हुए आपका हर हफ्ते लाख रुपए आ रहा है इनकम के तौर पे। अगर आपको याद होगा पिछले साल का वेदांत अग्रवाल वाला पुणे का केस, वो लड़का जिसने अपनी पॉश से 2 लोगों को जान से मार दिया था, ये पूरी देश में हेडलाइन बन गई थी, न्यूज बन गई थी। तो वेदांत अग्रवाल के जो पिताजी हैं विशाल अग्रवाल, उनकी नेटवर्थ आप सोचो कितनी होगी। विशाल अग्रवाल की नेटवर्थ 10 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ भी नहीं है। विशाल अग्रवाल की नेटवर्थ है 600 करोड़ से भी ज्यादा। ऐसे इतने सारे लोग हैं जो हमारे गांवों में, शहरों में रहते हैं। हम जानते नहीं हैं कि ये लोग कितना ज्यादा चीजों को ओन करते हैं और इनकी कितनी ज्यादा नेटवर्थ है। ये पर्टिकुलर केस हमको इसलिए पता चला क्योंकि ये नेशन वाइड न्यूज बन गई थी, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये सबकी नजर में आ गए ये लोग। लेकिन ऐसे इतने सारे लोग हैं जो इतनी ज्यादा वेल्थ ओन करते हैं और उस वेल्थ को ओन करने के कारण ही इनकी इनकम आती है, ये हमको पता ही नहीं है। हम जब भी बात करते हैं टैक्सिंग द रिच या अमीरों को टैक्स करना या टैक्स बढ़ने के कारण लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो हम इन्हीं लोगों को देखते हैं जिनको हम जानते हैं, जो कि हाई इनकम अर्नर्स हैं, हाईली स्किल्ड लोग हैं। हम बचपन से भी ये पढ़ते आते थे। मेरे को स्कूल में याद है हमको बताते थे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जब मैं क्लास 2 क्लास 3 में था तब से ही। तो ये ब्रेन ड्रेन वाली जो चीज़ है, इसमें जो लोग देश छोड़ के जा रहे हैं उनकी स्पेंडिंग का, उनके इनकम से आने वाले टैक्स का जो लॉस है वो एज अ परसेंटेज इतना कम है, इतना टाइनी है इन कंपैरिजन टू ये जो विशाल अग्रवाल जैसे लोग जो पूरे देश में हैं, कि इन पे अगर हम टैक्स लगाने की कोशिश करें, इन पे अगर हम टैक्स लगाने की पॉलिसीज लेके आए, तो जो इनफ्लो हमको आएगा वो एकदम ही ड्वार्फ कर देगा ये जो टैक्स इनकम हमारी लूज हो रही है। जब सैलरीड लोगों पे, हाई स्किल्ड लोगों पे टैक्स का बर्डन बढ़ता है तो ये क्या करते हैं, ये अपना बैग उठाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब आप इन जैसे लोगों पे, ये विशाल अग्रवाल और ये ऐसे हाई नेटवर्थ ओनिंग लोगों पे जब आप टैक्स लगाओगे, तो वो अपने बैग में अपने एसेट्स को भर के देश से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी जो वेल्थ है वो देश से फिजिकली टाइड है। इनकी बिल्डिंग्स, इनके फार्म्स, इनके कोल माइंस, ये जो सारी चीजें हैं ये देश की बाउंड्रीज के अंदर हैं और देश के लोगों का ही इन पे कंट्रोल है। तो एक अच्छे पॉलिसी डिसीजन से
हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हाई वेल्थ ओनिंग लोगों को अप्रोप्रिएटली टैक्स किया जा सके, ताकि हमारी गवर्नमेंट की इनकम बढ़े और बाकी सबके लिए लाइफ अच्छी हो। तो वीडियो को समराइज करते हैं। हम अमीरों पे जब टैक्स लगाएंगे तो अमीर देश छोड़ के चले जाएंगे, ये एक मिथ है जो हम यूजुअली सोचते हैं, क्योंकि जिन लोगों को हम देखते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हमारा बोलचाल होता है, ये सारे हाई इनकम अर्नर्स होते हैं और ये लोग देश छोड़ के जा भी सकते हैं। लेकिन जब इनकम अर्नर्स देश छोड़ के जाते हैं तो देश का टैक्स रेवेन्यू लॉस इनसिग्निफिकेंट होता है इन कंपैरिजन टू जो असली अमीर लोग हैं देश के, जो वेल्थ ओनिंग रिच हैं। उनको जब हम टैक्स करते हैं, उनकी वेल्थ को जब हम टैक्स करते हैं, तो जो उसका इनफ्लो होता है उसके कंपैरिजन में इनकम टैक्स का लॉस इनसिग्निफिकेंट है। हम इन वेल्थ ओनिंग रिच इनकी वेल्थ को टैक्स कर सकते हैं और ये कहीं देश छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी वेल्थ देश में ही रहेगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है विजय माल्या। जब वो देश छोड़ के गया तो हमने उसकी वेल्थ अप्रोप्रिएट करके उसकी डेट्स को पे कर दिया। यहाँ जो वेल्थ है वो देश की वेल्थ है, उसका कंट्रोल देश के लोगों के पास ही है और इस वेल्थ को टैक्स करके हम अपने गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ये वेल्थ ओनर्स हमारे देश को ओन करते हैं, हमारे घरों को ओन करते हैं बाय द वे ऑफ मॉर्गेज, कि जो आपने लोन लिया है, जो वो मॉर्गेज है, वो मॉर्गेज भी किसी के पास है, उस मॉर्गेज का भी कोई ओनर है और ये ओनर भी ये अमीर लोग ही हैं। आपके घरों को, आपके देश को ये लोग ही ओन करते हैं। और सीधी सीधी सी बात है कि जो आपके देश को, आपके घर को ओन करते हैं, क्या आप चाहते हो कि वो भी टैक्स दे, जैसे कि आप टैक्स देते हो अपनी हर सैलरी के क्रेडिट पे। अगर आपको ये जानना है कि हमको वेल्थ ओनर्स पे टैक्स क्यों लगाना चाहिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने पे भी आप अमीर नहीं हो पाओगे, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।